आप सभी को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। आज का वीडियो पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा गया है। क्या लिखा गया है? यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ एग्जामिनेशन नवंबर 2022। जैसा कि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है, देख सकते हैं फर्स्ट ईयर है, जीएनएम एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी का है। कुल 75 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 घंटे का समय दिया जाता है। सभी जगह सेम पैटर्न में एग्जाम होता है, तो जो चीज़ें हैं वो सभी के जगह सेम होगा, क्वेश्चन भी सेम रहता है, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। तो जिनका भी जिस भी स्टेट में आगे आने वाले समय में एग्ज़ाम है, वो लोग देखिए और चीज़ों को समझिए, और समझने के साथ ही ये क्वेश्चन आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये यूपी में पूछा है तो ऐसा नहीं होगा कि आपका एमपी में नहीं पूछेगा, बिहार में नहीं पूछेगा, हरियाणा या राजस्थान या अदरवाइज किसी स्टेट में नहीं पूछेगा, हमेशा पूछेगा। और जानते हैं कि जो क्वेश्चन का सिलेक्शन होता है वो अच्छे अच्छे जो ज्ञाता होते हैं वही क्वेश्चन सेट करते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप सभी के भी स्टेट में इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसको लेकर आप लोग चलिए, इस टॉपिक पे अगर आपको याद नहीं है तो अध्ययन कीजिए। और चलिए मैं बताऊंगा कि मैंने कौन कौन क्वेश्चन अभी तक करा दिया है और मैं कौन कौन क्वेश्चन, देखिए एक बात मैं स्पष्ट बता देता हूँ कि जो लोग हमारे PDF लिए थे और 2 स्टूडेंट लिए भी थे यूपी के, उन्होंने बताया कि सर आपके द्वारा जितने भी पढ़ाया गया था सभी के सभी क्वेश्चन आया है। उनको हमने जो भी PDF दिया था उसी में से जो है टोटल क्वेश्चन पूछा है। ऑब्जेक्टिव भी मैंने जो भी पढ़ाया था उसमें से था, एक आध ऑब्जेक्टिव नहीं था, जो कि चलिए हम लोग देखेंगे और बताएंगे भी कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने दिया था या नहीं दिया था। चलिए देखने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए 5 यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव MCQ मल्टीपल क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन वाला देख सकते हैं। कहता है सेल के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, मतलब जो कोशिका होता है उसका पावर हाउस किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन दिया है गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप लोग जानते हैं कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। नेक्स्ट है कि शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है। तो देखिए एटम और अणु तो ये सब होगा नहीं, शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका है, और कोशिका से ही मिलकर हमारा संपूर्ण शरीर बनता है, कोशिका से ही मिलकर ऊतक का निर्माण होता है। तो जो कोशिका होता है शरीर के लिए सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होता है। नेक्स्ट है RBC का जीवन काल। कितना आसान प्रश्न है कि RBC का जीवन काल पूछ रहा है। मीन्स RBC का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 120 डे होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो 120 डेज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पैर की सबसे बड़ी हड्डी, सॉरी यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न है कि माइक्रोबायोलॉजी का परिचय किसके द्वारा दिया गया था। मतलब जो देखिए ये दूसरे पार्ट से पूछा हुआ है, माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो द टर्म माइक्रोबायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस बाय लुइस पास्चर। दोस्तों लुइस पास्चर ने जो है वो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताया, जबकि जो एंटोनियो लोवेनहुक जो थे वो क्या किए? तो एंटोनियो जो लोवेनहुक थे उन्होंने सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये आपके हुआ। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या होगा? माइक्रोबायोलॉजी के बारे में इंट्रोड्यूस किसने किया? लुइस पास्चर ने, या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पूछेगा तो दोनों का आंसर लुइस पास्चर ही होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 5वां प्रश्न है कि पैर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? पैर की सबसे बड़ी हड्डी है आपका कैल्केनियम है। यहाँ पे कैल्केनियम दिया है, लेकिन अगर कैल्केनियस भी रहता तो राइट आंसर क्या होता? वही होता, कैल्केसियस से ही कैल्केनियम बना है। चीज़ को ध्यान में रखिएगा, पैर का सबसे बड़ी हड्डी है ये। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए 5 प्रश्न जो है आपका यहाँ पे फिलअप से जो है यहाँ पे ट्रू फॉल्स में पूछा गया है। क्या क्या प्रश्न है? कहता है कि मूत्र का विशिष्ट गुरुत्व 1200 से 1500 होता है। हम लोग ये पढ़ाए थे, कई बार देख चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कितना बार देख चुके हैं। इसका राइट आंसर कितना होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है तंत्रिका कोशिकाएं चोट के बाद पुनः उत्पन्न होता है, मतलब जो नर्व सेल है रीजनरेट होता है इंजरी के बाद। तो बिल्कुल होता है। अगर रीजनरेट नहीं होता तो देखते होइएगा किसी का चोट वगैरह लगता है ब्रेन में तो धीरे धीरे कैसे ठीक हो जाता है, मतलब वो कहीं ना कहीं उसका फिर रीजनरेट होता है। तो ये सही है। नेक्स्ट है स्ट्रोक की मात्रा 70 मिली होता है, ml होता है। तो बिल्कुल सही है, 70 ml होता है स्ट्रोक की मात्रा एक वयस्क पुरुष में। उसके बाद स्ट्रोक क्या होता है? जो हार्ट एक बार में जो पंप करता है ना, वही होता है कि एक बार में कितना वॉल्यूम पंप कर रहा है। तो 70 ml पंप करता है हार्ट। नेक्स्ट है आपका कार्पल हड्डियाँ संख्या में 8 होती है। देखिए जो कार्पल हड्डियाँ होता है वो 8 होता है, बिल्कुल सही है। तो आपका तीसरा यहाँ पे जो है वो चौथा भी क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उष्मा एक सर्वोत्तम कीटाणुनाशक है। तो देखिए जो उष्मा है वो क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं उष्मा एक जो है सर्वोत्तम कीटाणुनाशन होता है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ट्रू फॉल्स भी समझ गए। यहाँ पे जो है पहला गलत है, बाद बाकी सभी के सभी सही होगा। तो 5 नंबर जो बना के आए होंगे उनको भी ये सही मिलेगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
तो यहाँ से आप लोग को ऑब्जेक्टिव देखिए, ट्रू फॉल्स देखिए, क्योंकि आप में भी एग्जाम में पूछ सकता है ऐसे प्रश्न। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे ट्रू फॉल्स देख लिए। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं रिक्त स्थान फिलअप। तो 15 नंबर जो सही करके आएंगे उनको 15 में 15 मिल जाएगा, कम से कम 10 तो लाना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो हंसली को डैश के रूप में मतलब जो क्लेविकल इज एल्सो नोन एज। तो देखिए क्लेविकल जो होता है ना, तो ये हमारे चेस्ट के ऊपर जो दोनों साइड में देखते होइएगा, ये एस के आकार का होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि क्लेविकल बोन का आकार कैसा होता है, तो एस के आकार का होता है, ध्यान में दीजिएगा। और एस के आकार के होने के साथ साथ इसको जो है पहला वाला जो हंसली बोन है जिसको क्लेविकल बोन कहते हैं, इसको हम लोग जो है कॉलर, इसको जो है एक कॉलर बोन भी जो है कहा जाता है। क्या चीज़? कॉलर बोन। और इसको जो है ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। क्या चीज़? ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, ध्यान में दीजिएगा, इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो भी राइट आंसर हो आप लोग लिख लीजिएगा। क्लेविकल इज एल्सो नोन एज जो है क्या चीज़? क्लेविकल एल्सो नोन एज ब्यूटी बोन। इसको आप लोग ब्यूटी बोन जो है वहाँ पे लिख सकते हैं क्लेविकल बोन को। तो ये चीज़ है, जो लोग कॉलर बोन लिखे होंगे उनको देख लीजिए। देखिए क्लेविकल को हम लोग कॉलर बोन भी जो है कहते हैं, लेकिन जो ब्यूटी बोन है उसके नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ें ध्यान में, क्लेविकल और कॉलर दोनों का नाम एक है, लेकिन अदर दूसरे वर्ड में कहा जाए तो इसे हम जो है वो ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका लंबे हड्डी। तो शरीर के लंबे हड्डी कौन है आप लोग जानते हैं, लंबे हड्डी या बड़े हड्डी कहा जाए तो फीमर जांग का है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। दूसरा भी हो चुका, फीमर होगा दूसरा में। उसके बाद है तीसरा है यहाँ पे प्यूट्रीट का आकार। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, बहुत लोग जो है मटर यहाँ पे लिख के आए होंगे, उनका गलत हो गया होगा। तो दोस्तों जो शेप ऑफ प्यूट्रीट होता है ये ओवल आकार का होता है। कैसे होता है? ओवल होता है। ओवल का जो शेप होता है ना वो ऐसा होता है, अंडाकार शेप में होता है। लेकिन साइज पूछता तो मटर के आकार के साइज का इसको लिखते हैं। साइज पूछता तो मटर के आकार का, और शेप पूछ रहा है तो ओवल के आकार का। ये चीज़ समझिए। नेक्स्ट है आपका पीठ डैश से स्रावित होता है। तो किससे स्रावित होता है? लीवर से स्रावित होता है, ध्यान दीजिएगा। तीसरे यहाँ पे जो चौथा है वो लीवर होगा, चौथा का लीवर होगा। नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पे देख सकते हैं जो वेट ऑफ किडनी, गुर्दे का भार। तो गुर्दे का भार जो होता है वो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा 120 से लेकर कितना होता है वो 150, या इसको इतना एवरेज माना जाता है। 120 से लेकर कितना 150 ग्राम जो है ये होता है गुर्दे का भार। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो ये इतना हो गया, 5 हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे दिया गया था 6 क्वेश्चन, उसमें से 4 का ही जवाब देना था। तो देखिए पहला है साइनोवियल जोइंट। क्या हमने नहीं पढ़ाया है? साइनोवियल जोइंट भी हमने दिया है पीडीएफ में। जो लोग पीडीएफ लिए होंगे वो जानते होंगे कि साइनोवियल जॉइंट हम दिए हैं उनको कि नहीं। नेक्स्ट है दूसरा कि नसबंदी को परिभाषित करें, विभिन्न प्रकार के नसबंदी की व्याख्या करें। क्या हमें स्टरलाइजेशन नहीं दिए हैं? बिल्कुल दिए हैं, जाके आप लोग देख सकते हैं, उसका प्रकार भी दिए हुए हैं। उसके बाद है कि न्यूरॉन्स, क्या हमने न्यूरॉन्स नहीं दिया है? बिल्कुल दिया है, जाके आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है श्वास नली, ट्रेकिया। तो दोस्तों ये ट्रेकिया हमने नहीं दिया है। जो नहीं दिया हम सही सीधा बोलते हैं कि हमने ये नहीं दिया है। तो ट्रेकिया हमने नहीं दिया था, श्वास नली। हाँ, श्वसन से संबंधित जो अगर पढ़े होंगे, मैंने श्वसन दिया है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो जो श्वसन पढ़े होंगे उसके अंदर एक ट्रेकिया आता है, तो वो लोग जो है आराम से लिख सकते हैं दिमाग लगाएंगे तो। लेकिन जो डायरेक्टली कहिएगा कि हम ट्रेकिया दिए थे तो डायरेक्टली नहीं दिए थे, बट एक हिसाब से कहिएगा तो हमने दिया भी था, क्योंकि जब हम श्वास क्रिया, श्वास के बारे में, हम श्वसन क्रिया के बारे में पढ़ लिए तो श्वसन क्रिया में ही ट्रेकिया भी आता है, ये भाग लेता है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा कि नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी का दायरा, या वही है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। तो जो लोग ये चीज़ पढ़े होंगे वो लोग लिखे होंगे, हम मैंने ये भी दिया था। फेफड़े में गैस का विनिमय, देखिए गैस एक्सचेंज इन लंग्स, एक क्वेश्चन हमने नहीं दिया था, एक क्वेश्चन हमने नहीं दिया था। तो देखिए जितना क्वेश्चन पूछा जाना था, जितना क्वेश्चन लिखना था, वो क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चन हमने इसमें आपको डायरेक्टली दिया था, जैसे नसबंदी को परिभाषित करें और विभिन्न प्रकार के नसबंदी को लिखे। नेक्स्ट है कि साइनोवियल जोइंट्स, उसके बाद न्यूरॉन्स, उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी का महत्व। तो ये 4 क्वेश्चन ही लिखना था और 4 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा भी गया है। 2 क्वेश्चन मैंने दिया है, लेकिन अब जो लोग दिमाग नहीं लगाएंगे उनको से नहीं बनेगा, क्योंकि हमने श्वसन क्रिया के बारे में दिया है और श्वसन क्रिया में ही श्वास नली आता है, तो इस ट्रेकिया आता है। अगर जो लोग श्वास नली को अच्छे से पढ़े होंगे श्वसन क्रिया को, तो ट्रेकिया के बारे में भी लिख देंगे। जो लोग नहीं पढ़े होंगे, जो लोग ये सोचे होंगे कि सर नहीं दिया है, तो उनके लिए दिक्कत है। अब हम लोग चलिए 9 लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में भी 6 क्वेश्चन पूछा है, 4 का जवाब देना है। टोटल प्रश्न 10-10 नंबर का यहाँ पे है। तो चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो प्रश्न है, शरीर के ऊतकों के नाम लिखिए और उपकला ऊतक की व्याख्या कीजिए। क्या हमने एपिथेलियल ऊतक के बारे में नहीं बोला था? क्या हमने ऊतक के नाम नहीं लिखवाया था? चारों ऊतक के नाम लिखवाया था और उपकला हमने बताया था कि ऊतक का टाइप्स पूछ लेगा और किसी एक ऊतक पर व्याख्या करने के लिए पूछ लेगा। तो मैंने एक पर्सनल वीडियो भी ऊतक पर बनाया था और ऊतक का हम लोगों ने PDF भी दिया था, तो सभी टाइप्स का व्याख्या कर करके, तो जो लोग पढ़े होंगे उनको 10 नंबर ये हो गया। नेक्स्ट है संक्रमण से क्या समझते हैं? संक्रमण चक्र की व्याख्या करें। मतलब हमने क्या संक्रमण के बारे में नहीं दिया था? संक्रमण कैसे फैलता है, इसका चक्र जो कितना होता है, लाइफ साइकिल, ये हमने नहीं दिया था? बिल्कुल दिया था, जाके आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्या हमने हृदय के बारे में नहीं दिया था? तो बिल्कुल हमने दिया था। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म चपाचे के डाइजेस्टिंग सिस्टम के बारे में पूछा है और लीवर के बारे में पूछा है। तो हम लोगों ने क्या लीवर भी दिए थे, हम लोगों ने डाइजेशन सिस्टम भी दिए थे और मेटाबॉलिज्म को परिभाषित करना था, ये भी दिए थे। तो आप लोग 10 नंबर ये भी हुआ। नेक्स्ट आपका देख सकते हैं कि पेशाब, वही है कि किडनी को संरचना था, मूत्र के जो जितने भी अंग था, मतलब यूरिनरी सिस्टम का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी हमने दिया था। उसके बाद पूर्व काल प्यूटरी ग्रंथि द्वारा उत्पादित हार्मोन की सूची बनाए एवं उनके कार्यों को लिखे। देखिए प्यूटरी ग्लैंड का हमने कार्य दिया था कि प्यूटरी ग्लैंड का क्या काम होता है। अब जो लोग अच्छे से प्यूटरी ग्रंथि को नहीं पढ़े होंगे उनको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि प्यूटरी ग्रंथ जो है वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो यहाँ पे 10 नंबर में पूछ दिया है। तो आप लोग समझिएगा, यहाँ पे पूछा गया था कि प्यूटरी ग्रंथि से कौन कौन हार्मोन स्रावित होता है, उसका नाम लिखे और साथ में उसका कौन कौन सा कार्य करता है वो भी लिखना था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से पूछ दिया था, जो अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर में बनता है, लेकिन यहाँ पे 10 नंबर पूछा है। तो देख सकते हैं, देखिए इस 5 में 6 में से 5 हमने डायरेक्टली दिया था, लेकिन 4 का ही लिखना था। 40 नंबर ए और 20 नंबर ए, 60 नंबर और 15 नंबर ऑब्जेक्टिव, 75 नंबर। तो जो लोग अच्छे से करके आए होंगे उनको तो बहुत ही अच्छा होगा। और देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो लोग अच्छे से करके आए होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाद बाकी 75 में अगर आप 60 भी सही करके बना के आए हैं तो आपका 60 में जो है 50 जरूर आ जाना चाहिए और आपका जो है 20-22 नंबर जो है आपका प्रैक्टिकल में दे देगा। 70 प्लस अगर एनाटॉमी में कर जा रहा है तो आप एक अच्छे स्टूडेंट है, पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।